नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे गद्दार शहंशाह, झूठे मक्कार शहंशाह राजा के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा राजा जो अपने वचन से पलट गया और इसलिए पलटा कि उसके उलेमा ने कहा कि काफिर हिंदू से किया गया वादा पालन करना आवश्यक नहीं है और यह काफिर, ये हिंदू दंड का भागी है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शहंशाह की जिसने मुगलों को हरा कर दिल्ली की गद्दी पर राज किया। वो दिल्ली की गद्दी पर 54 वर्ष की आयु में बैठा और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तर भारत के सबसे बड़े भूभाग पर राज किया। बिहार के सासाराम के एक जमींदार हसन खां का बेटा था। उसका राज बंगाल से सिंध तक फैला हुआ था। पश्चिम में मालवा से पूरे राजस्थान को जीता। वो अफगान शहंशाह का नाम फरीद खान था, जिसने एक शेर को मारा। कुछ लोग बोलते हैं निहत्थे मारा, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि तलवार के एक धार से ही उसका मार दिया था, जिसके बाद उसका उपाधि शेर खान पड़ता है। यह उपाधि उसे बहार खान लोहानी दी थी, जिसके दरबार में वो नौकरी किया करते थे अपने मेरे पिताजी से झगड़ा होने के बाद, गुस्सा होने के बाद। मालवा, उसने सोचा कि अब जब हम दिल्ली पर कब्जा कर लिए हैं तो अब और भी भागों पर जाना चाहिए, तो उन्होंने मालवा का विजय अभियान शुरू किया। मालवा उस समय राजनीतिक रूप से अस्त व्यस्त चल रहा था और प्रतिरोध करने की हालत में नहीं था। मालवा मुहिम के दौरान ही एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण उसके माथे पर जीवन भर कलंक लगा दिया। रायसेन के राजा पूर्णमल जी अपने दुर्ग चंदेरी के दुर्ग में थे। शेरशाह ने चंदेरी के दुर्ग को चारों बगल से घेर लिया। 6 महीने तक वहां डेरा डाला। शेरशाह के पास जबरदस्त तोपखाना था और अच्छी युद्ध नीति थी और उसने चारों बगल से घेरने के बाद राजा पर फायरिंग किया और उसको चंदेरी को जीतने के लिए बहुत प्रयास किया। राजा पूरनमल ने भी अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिरोध किया और जबरदस्त प्रतिरोध हुआ, जो सोचिए 6 महीना चला। किले के अंदर 6 महीना तक बंद रहने के कारण उनका रसद समाप्त हो गया, खाने पीने का दिक्कत हो गया, तलवार वगैरह सब और भी सैनिक का दिक्कत होने लगा। और शेरशाह भी कई महीनों तक वहाँ पर डेरा डाले था, तो जिसके कारण वो भी थक गया, बका गया और उसने संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा पूर्णमल संधि के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने किले का दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन कौन जानता है इसके पेट में सांप है, उनके आंत में दांत है। उनके उलेमा द्वारा कहा जाता है शेरशाह को यह हिंदू काफिर है और इससे जो वादा किया गया है पालन करना आवश्यक नहीं है। तथा कथित इसने कई मुसलमानों पर जुल्म ढाए हैं, यह दंड का भागी है। किले का दरवाजा खुल गया था तो राजपूत सैनिक आगे निकलने लगे, लेकिन पीछे से मुसलमानों के द्वारा, अफगानों के द्वारा वार कर दिया जाता है। राजपूत इसके लिए तैयार नहीं थे, उनकी युद्ध नीति दूसरी रहती थी। इन्होंने भी माँ भवानी के गगनभेदी नारों के साथ दुश्मन से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। जरा सोचिए, एक ऐसे राजा जिसने भारत के इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि बहुत दयालु था, न्यायप्रिय थे, उनके शासन प्रणाली के बारे में यूपीएससी में और भी भारतीय इतिहास में जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है इसमें अच्छा खासा इनके बारे में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। लेकिन एक इतना बड़ा धोखा एक हिंदू राजा के साथ हुआ और वो राजा पूर्णमल अपने चंदेरी के किले में इतना प्रतिरोध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। एक चंदेरी में एक खूनी दरवाजा भी है जिससे बहन लोग निकल करके छत्राणियों लोगों ने जोहर किया और सैनिक जानते थे कि हम तो निश्चित ही मरेंगे कि बाहर इतने अफगान सेना डेरा डाली हुई है शेरशाह सूरी के नेतृत्व में। लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटा और पीठ नहीं दिखाया और जबरदस्त लड़ते हुए अपने अंतिम श्वास तक लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। और ये सिर्फ एक फतवा के कारण 1000 से अधिक राजपूत सैनिकों का बलिदान चंदेरी के किले में कर दिया जाता है। क्या वो दृश्य रहा होगा और क्या विश्वासघात है, इस पर जरूर हम लोग को विचार करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।